हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एक और वीडियो जो आपके लिए है। यह वीडियो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। सामान्य विज्ञान का यह 100 प्रश्नों का वन लाइनर है और ये हम आपके लिए लाए हैं। एक बूस्टर की तरह ये आपको काम करेगा। आज लगभग 8-9 तारीख हो गए और अभी से लगातार 3 सीरीज चलेगा। 3 वीडियो में आएंगे 100 क्वेश्चंस के, और ये सामान्य विज्ञान के होंगे। फिर इतिहास के भी इसी तरह से आएंगे, जियो का आएंगे, पॉल का आएंगे, उसी तरह से आएंगे। तो इसको प्यार दें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप कर मत देखें, एक एक करके सारी चीज़ों को समझें, शेयर करें। देखिए, हर सेट में 100 क्वेश्चन से होंगे, वन लाइनर होंगे, एकदम पढ़ने में मज़ा आएगा। सामान्य विज्ञान का रिवीजन सेट पहला है ये आज का। एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे। देखिए, इस तरह से क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं, एक एक क्वेश्चंस को आप देखते जाना है। देखिए, पहला क्वेश्चंस यहाँ पे कहता है मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.5 होता है, यानी कि यह क्या होता है, क्षारीय होता है। इस चीज़ को हम बता चुके हैं पहले भी, हम बार बार बताते जाते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। देखिए, 7 से नीचे अगर रहता है तो अम्ल होता है, 7 पर रहता है तो उदासीन, और 7 से ऊपर रहता है तो क्षारीय होता है। तो जाहिर सी बात है मानव रक्त जो होगा वो क्षारीय होगा। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम, अगर परमाणु बम की बात किया जाए तो वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, परमाणु बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। दोनों चीज़ों को समझना है, सिर्फ वन लाइनर को देख लेना है, ये मत सोचिए। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हम इसको डाल देंगे। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तीनों अवस्था, कौन कौन तीनों अवस्था है पदार्थ का? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों चीज़ें पानी होती है। ठीक है, पानी द्रव लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि अगर ये ठोस रूप में जाए तो इसे हम लोग बर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और गैसीय रूप आप जानते ही हैं। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? देखिए, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। जितने भी आप देखते होंगे, चाहे वो पंखा हो, किसी भी मोटर की बात कर लें, किसी भी यंत्र में अगर मोटर का कार्य है तो मोटर का कार्य एक ही है, विद्युत ऊर्जा लेकर और उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। जबकि उसका उलट अगर बात करें डायनेमो का, तो वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा वो रूपांतरित करता है। तो दोनों में अंतर यही देखना है, विद्युत मोटर और एक हमने क्या बताया, डायनेमो। दोनों में इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, ये विद्युत मोटर हो जाएगा। अगर इसका उल्टा कर दें, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो वो डायनेमो का काम हो जाएगा। तो एक एक चीज़ों को समझते जाना है। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यही कारण है कि यह पूर्व में ही निकलता है। आगे देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा कहता है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। अगर पिट्यूटरी के अलावे पीयूष आ जाए तो ये घबराना नहीं है, क्लियर कर देना है इसको। अगर बड़ी ग्रंथि की अगर बात कर लें तो बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताइए? ये लीवर होता है, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं, यकृत। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? देखिए, अभी तुरंत इसका चर्चा किया। पित्त का निर्माण, पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। चलिए, 8वां नंबर सवाल देखिए, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संगठक जो अगर कह सकते हैं यहाँ पे, तो मीथेन होता है। गोबर गैस प्राकृतिक गैस होता है एक तरह का। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो यह नाइट्रोजन का है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का है। 10वां नंबर सवाल देखें, 10वां नंबर वन लाइनर को देखेंगे। सूर्य के प्रकाश से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी का निर्माण ही होता है। सूर्य के प्रकाश से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। ये 10 सवाल थे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, हैलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? आफ्टर 76 वर्ष, 76 ईयर्स के बाद ही यह फिर से दिखेगा। ठीक है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु। ठीक है,
ये एड्स होता है, एड्स रोग HIV विषाणु से होता है और यह फैलने वाला संक्रमित बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। एड्स रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के, छूट गया यहाँ पे, विटामिन के क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन के। फिलोक्विनोन के नाम से ये जाना जाता है। जितने भी आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न, लगभग अधिकतर सेट में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन इसको छांट कर अलग किया हुआ है। सिर्फ 100 वन लाइनर हैं जो कि विज्ञान के हैं। एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका? आवेश का मात्रक। आवेश को मापा जाता है एम्पियर सेकेंड में। मात्रक को याद रखें, ये मात्रक तो जरूर पूछा जाएगा। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ये किरण की चर्चा की जा रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। 16 है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? ब्रिक के माध्यम से, या फिर किडनी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। ब्रिक के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? यहां टाइप गलत हो गया है, जस्ता हो जाएगा, जस्ता एवं तांबा। ठीक है, जस्ता एवं तांबा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पीतल मिश्र धातु किसका है? जस्ता एवं तांबा का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? देखिए 18 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ये चांदी है। चांदी अगर नहीं मिली तो उसके बाद की अगर बात करें तो तांबा होता है, जिसको हम लोग कॉपर भी कहते हैं, तांबा। ठीक है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। ध्वनि को मापने की इकाई ये डेसिबल है। डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है, उसकी इकाई है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चंस, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन। देखिए दो चीजें हम बता चुके हैं, एक शैवाल के बारे में हमने बताया है और एक कवक के बारे में हमने बताया है। ठीक है, दोनों को हमने बताया, एक शैवाल को हमने बताया और एक कवक को बताया है। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी दोनों से संबंधित है, फाइकोलॉजी और एक है माइकोलॉजी। चलिए आपको बताना है माइकोलॉजी। चलिए आप कमेंट करके बताएं कि शैवाल में कौन है और कवक में कौन है, ये आपको बताना है, ये हम नहीं बताएंगे। चलिए 21 नंबर देखेंगे। दूध से दही बनाने वाली जीवाणु, आसान है ये, बैक्टीरियम लैक्टिसियोडाइट। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा की, यानी कि चीनी की, जिसे मधुमेह बीमारी होता है। मधुमेह बीमारी कब होता है? जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में रिसाव गैस का पूरा नाम क्या है? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, इसे भी याद रखना है। मनुष्य की श्रवता की सीमा, यानी कि सुनने की सीमा पूछ रहा है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये श्रव्य ध्वनि है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। अगर 20,000 से ऊपर हो जाएगा तो ये श्रव्य ध्वनि नहीं होगा, वो प्राश्रव्य ध्वनि हो जाएगा, तो इसे भी याद रखना है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है? तो ये हो जाएगा पीलिया के लिए ये जिम्मेदार है, जिसे हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। देखिए चेचक के टीके की खोज किसने की? तो ये जेनर हो जाएगा। ठीक है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। जेनर है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन, आसान है। 29 देखिए, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड, माइनर है ये बहुत। मूत्र का पीला रंग ये यूरोक्रोम के कारण होता है। पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे देखिए, चंद्रमा तल से आकाश का काला दिखने का क्या कारण है? तो यह प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है। आकाश का जो काला दिखता है ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश का परिकिरण चंद्रमा तल से। पानी का अधिकतम घनत्व ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने बार हम बता चुके हैं। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो ये गैसों का दाब मापते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? ये अवतल लेंस की भांति काम करता है।
35 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। एक एक करके देखते जाएंगे। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में यह आवेश उत्पन्न करता है। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो यह तारे के ताप को बताता है, सूचित करता है तारे के ताप को। दूध का पीएच का मान कितना होता है? 6.6, यानी कि अम्लीय होता है। क्या हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये बाइल जूस इसे एक तरह से कहते हैं, और ये लीवर होता है, ठीक है, लीवर। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो 40 प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 40 वन लाइनर है, एक एक चीजों को समझते जाना है। आगे देखेंगे 41 नंबर, पारिस्थितिकी जिसे इकोलॉजी भी बोला जाता है, किस चीज से संबंधित है? तो जीव और पर्यावरण के सहसंबंधों से यह संबंधित है, पारिस्थितिकी जिसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। 42 नंबर देखेंगे, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना, अंतरिक्ष आयोग, तो यह जून 1972 में किया गया था। 43 देखिए 43, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में कृत्रिम गर्भाधान। 44 देखें, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होते हैं, यानी कि कितनी बार दिल धड़कता है, ठीक है, तो यह हो जाएगा 72 बार। 72 बार ये होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ये भी हम बताए हैं, रमन इफेक्ट्स के लिए। इसी दिन रमन इफेक्ट्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, सीवी रमन को, फिजिक्स भौतिकी में दिया गया था इनको। 46 नंबर देखेंगे, इसे याद रखें, सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल मिला था इसी के लिए, ठीक है, 28 फरवरी को। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। तो ये सारी चीजों को भी आपको समझते जाना है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये तना से प्राप्त होता है। 46 देख लिए। 47 देखें, किसकी चाल? ध्वनि होगा यहाँ पे, ध्वनि। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि का चाल पर। 48 देखिए 48, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो यह सौर बैटरी होता है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा जाता है इसमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सौर बैटरी होता है। 49 देखें, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ होता है या फिर हानि होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया में याद ध्यान देना है, ऑक्सीकरण और अपकरण। तो ऑक्सीकरण में हानि होता है, याद रखना है। 50, पानी में साबुन अगर घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये 50 नंबर हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे 51 नंबर, वन लाइनर है ये सारे, और एक एक करके देखते जाएंगे हम लोगों को। 51 देखना है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और यह गैस है इथिलीन, ये गैसीय रूप में होता है, और ये इथिलीन होता है जो कि फलों को पकाने के काम में आता है। कृत्रिम रूप से यह फल को पकाता है। 52 देखिए, सूर्य से तीसरा नंबर पर ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है। 53 देखें, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, देखिए ओम है, प्रतिरोधकता का मात्रक कौन है? ओम। 54 देखें, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो यह उड़ते समय संतुलन बनाने के लिए यह काम करता है, संतुलन बनाने के काम। 55 कहता है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो होता है, एनर्जी जो होता है, वो एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इसे बोला जाता है। 56 देखिए 56, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तारा हो या सूरज हो, ये सारी जो बनी हुई है ये हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। 57 देखें, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ये लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। मांसपेशियों में यह जम जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण से थकावट आने लगती है। 58, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये टार्ट्रिक अम्ल होता है जो कि अंगूर में पाया जाता है, खट्टे होते हैं। 59, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो होता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है, इसे याद रखना है।
इसको अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। 60 नंबर देखें क्वेश्चन, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुओं को आंख ही नहीं होता है। क्वेश्चन इस तरह से हैं। 60 वन लाइनर है, क्वेश्चंस नहीं है, वन लाइनर है। और 60 इसके बाद अगले पेज पे देखिए 10 क्वेश्चन वन लाइनर है। 61 देखिए, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो यह विटामिन ए के इसमें प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ये पूछे जाते हैं सवाल, बराबर परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं सवाल। 62 देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है। चावल जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं होती है। 63 देखें, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। तो एक एक पॉइंट, एक एक वन लाइनर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 64 देखें, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। रक्त में जो धातु पाया जाता है वो लोहा होता है। 65 देखें, 65 कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ये ड्रैको कहलाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप, ये किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। 67 देखें, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल शार्क। 68 देखें, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दाल में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। दाल बोला जाता है खाने के लिए क्योंकि उसमें जो प्रोटीन होता है, अच्छा स्रोत होता है ये दाल। 69 69 देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो यह लाल रंग है, जो कि इंद्रधनुष में सब सर्वाधिक विक्षेपण की अगर बात करें तो लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। बीच में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है, इसे भी याद रखना है। 70 देखें, 70 कहता है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो यह आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है हीरा वो चमकता है, तो इसे याद रखने हैं। ये हीरा चमकदार क्यों होता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो 70 वन लाइनर इस तरह से। अब आगे 10 और देखेंगे। यहाँ पे गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन, इसको हम लोग देख चुके थे। 72 है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। आगे देखेंगे 73 नंबर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व की बात हुई। अगर अधातु पूछा जाएगा तो क्या बताना है? आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर अधातु पूछा जाए तो, ठीक है, अगर अधातु पूछा जाए तो कौन सा होगा आपको बताना है, क्योंकि हमने बताया है वीडियो में 2-3 बार बताया है। आप अगर वीडियो देखे होंगे तो जरूर बता देंगे। 74 मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। 75 देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तत्व की बात सिर्फ है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। 76 नंबर है, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो पालतू कुत्ता को बनाया गया था, ये इतिहास भी बताता है। 77 ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि के आयाम पर उसकी प्रबलता निर्भर करती है। 78 देखेंगे, चेचक होने की क्या वजह है? तो यह वायरल जनित बीमारी होती है। चेचक ये वायरस से होने वाला डिजीज है। 79 देखें, प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम। सबसे व्यस्त मानव अंग, ये दिल हो जाएगा 80 तक, 80 वन लाइनर। आगे देखेंगे 81 बेकरी में उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा कौन सा होता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकरी में प्रयोग किया जाने वाला ये सोडा होता है। 82 देखें, अनुवांशिकता की इकाई, ये जीन होता है। सबसे छोटी इकाई जीन होता है, डीएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। 83 देखेंगे, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? ये थायराइड ग्रंथि है, और आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ग्वाइटर बीमारी जो कि गले की बीमारी है। 84 देखेंगे, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन, ये एपीकल्चर के अंदर आता है। 85 देखें, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन, ये हम बता चुके हैं, ये रिपीट हो गया है। आगे देखेंगे 86 कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, ये सीमेंट कहलाता है। सीमेंट में कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। 87 प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन बहुत मात्रा में छोड़ी जाती है। 88 पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ, ये क्लोरोफिल। 89 पादप रोगों का सबसे कारक जो होता है वो फफूंदी होता है, कष्टदायक कह सकते हैं। पादप रोगों में
कौन सा कारक होता है? फफूंदी होता है। 90 देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? ये दीर्घ अस्थि हो जाएगा। लसिका कोशिका कहाँ बनती है? ये दीर्घ अस्थि में बनती है। 91 देखेंगे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। 92 देखेंगे, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ये ब्रिक होता है। ये करवा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ये ब्रिक यानी कि किडनी में होता है। 93 देखेंगे, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। ये कैलोरीज में नापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। ये आप पढ़े होंगे। सिर्फ देखिए, ये आसान आपको भले लगे, ये रिवीजन है। रिवीजन सेट आपके लिए लाया गया है। आज कल परसों 3 दिन लगातार रिवीजन सेट होंगे। 100 प्रश्न के 100 वन लाइनर होंगे आपके लिए। तो ये रिवीजन सेट है आपके लिए ओनली। 94 मनुष्य के मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो ये स्टार्च का पाचन करती है। लार जो होता है, लार सैलिवा, ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। 95 अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण। अगर खून में हीमोग्लोबिन के कारण एक कमी हो जाती है तो अरक्तता कहलाती है। वैसी 96 कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ को सर्वदाता, और सर्वग्राही किसे कहते हैं? ए बी को। ये भी यही क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। देखिए 97 कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी रक्त समूह जो होता है वो सर्वग्राही है, जबकि ओ जो होता है वो सर्वदाता समूह कहलाता है, ठीक है। 98 विश्राम समय सामान्य मनुष्य जो वयस्क पुरुष होता है उसका श्वसन दर कितना होता है? 15 से 18 बार प्रति मिनट, यानी कि सांस लेने का जो दर होता है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार ले सकता है। कौन? जब विश्राम अवस्था में सामान्य वयस्क हो तब। उसी तरह से 99 नंबर का जो वन लाइनर है, ये देखेंगे, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये मस्तिष्क के ठीक नीचे होता है, ठीक है। पीयूष की ग्रंथि जो कि छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसे बोला जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आज का अंतिम 100वां नंबर देखेंगे, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये होता है 120 दिन। लाल रक्त कण जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जबकि यहीं अगर डब्ल्यूबीसी की बात कर लें, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स की बात करें, तो यह 3-4 दिन इसका जीवन काल होता है। ओनली 3 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सीरीज हुआ ये आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट जरूर करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा। इस तरह के रिवीजन सेट चलाएं या फिर नहीं, या फिर उसी तरह से एमसीक्यू फॉर्मेट में जो चल रहा है वो तो खैर आएगा ही, लेकिन बीच में ये 3 दिन आपको 100 वन लाइनर सामान्य विज्ञान का आएंगे लगातार। आज शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को, फिर सोमवार से यह स्टार्ट हो जाएगा। बीच में आपको देखने को मिलेगा हिंदी क्वेश्चंस भी रिवीजन सेट के क्रम में, ठीक है। इतिहास के कुछ होंगे। तो इसी तरह से देखते रहें और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और अगर आप पूरा अभी तक हैं, धन्यवाद और जय हिंद आपके लिए।